नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। हे नारद, उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों के साथ लेकर के जब रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके भाई लक्ष्मण, महाबली वानर बलवान विभीषण देवताओं के साथ वे स्वस्तिवाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं को संहार करने वाले शरणार्थी पुरुषों के शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा और गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों के साथ कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग मोक्ष को दे सकती हैं, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं है। जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था, वे संपूर्ण फलों की जननी, अमंगलों का नाश करने वाली है। समस्त ललिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन वाणी शरीर द्वारा सदा ही शरणागत भक्त वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का वचन सुनकर समस्त वानरों गंगा जी में डुबकी लगाई। संपूर्ण लौकिक उपहारों और अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने महादेव जी का यथावत पूजन करके उनकी स्तुति किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ वह रात वहीं व्यतीत किया। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों के समान सम्मान करके वे वहाँ अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने के लिए अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय यहाँ निवास करें। मेरा विचार है 4 रात यहाँ ठहरें, फिर सब लोग के साथ अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और वहाँ ठहरे। वहाँ महादेव जी सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहाँ ठहरे रहे। श्री राम ने अपने सहायकों के साथ शुद्ध हृदय से शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहाँ स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तरह बारंबार कहकर विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए जाते थे। तब से विद्वान पुरुष पूर्णमयी तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ स्मरण करता अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप का भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ प्रचेत तीर्थ है, उनका महात्म बतलाता हूँ। नारद, उसे सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत के सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए चल दिए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, वे भी लौट कर नहीं आए। उस समय बुद्धिमान दिव्य अंगिरास नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए गए और गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है। तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दे दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में
उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होंगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिले। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए। उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, हम अनेकों उपायों को से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष के कारण हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती है। अतः कोई उपाय हो तो बताइए। आप ज्ञानियों में ज्ञानी, वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रिय कर, क्रोध शून्य, द्वेष से रहित अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर है, तो वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य ने साहंकारादयाहीना, गुरु सेवा विवर्जिता, असत्यवादिना क्रूरा, नते तत्व विजायते। अगस्त्य ने थोड़ी देर ध्यान किया, इसके बाद कहा, आप लोग शांतचित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुए, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए, बहुत दुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर अंगिरस हुए, और वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इससे यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाइए। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्ध का उपाय नहीं है। वहाँ पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानंद गुरु की पूजा करें, वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण कर देंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, ज्ञानंद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुणा, इनमें से कौन ज्ञानद है? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञान स्वरूप बतलाता हूँ, उसे सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य है, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र, अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम अनेक रूप में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का वचन सुनकर और एक गाथा गान करते हुए वहाँ से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के तट पर। वहाँ महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधिवत पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, हे विश्व योनि, ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो, तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्मशास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप हो जाओगे। नारद, हे नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा। वहाँ शिव, विष्णु और मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनमें श्रेष्ठ कहीं कुछ नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सबके आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाला है, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्मव्यास और वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार का और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।